यहाँ अभी हमने सदगुरु कबीर साहब का अंतर्ध्यान या निर्वाण दिवस मनाया। इसकी एक प्रासंगिकता थी। कबीर साहब ने अध्यात्म से लेकर जीवन और दिनचर्या के विषय में मनुष्य को बहुत बड़ा ज्ञान दिया। सबसे पहले आज के दिन की प्रासंगिकता बहुत बड़ी है। कबीर साहब ने जो 120 साल में बोला था उसको निर्माण लाखों लोगों के सामने उन्होंने शरीर छोड़ा। जब शरीर छोड़ा तो मांस अस्थियां नहीं मिली, मगर काशी से चलकर मगहर आए। राजा वीर सिंह बघेल उनके मुख्य शिष्य थे और बिजली खान पठान अवध के नवाब के 27 जिले अवध में। अवध की जनसंख्या यूरोप के कई देशों से ज़्यादा। तो उन्होंने आपस में विवाद किया कि आज हम कबीर साहब जब शरीर छोड़ेंगे, इनके पार्थिव शरीर को लेकर हम बनारस जाएंगे, वहाँ हिंदू रस्म के अनुसार उनका संस्कार करेंगे। बिजली खान पठान ने एक तर्क दिया, बोला भाई वीर सिंह बघेल, आप हम सब गुरु भाई हैं, हमें नहीं लड़ना है, काशी में आपका राज्य है, पर मगहर में ये मेरा शासन है। अगर कबीर साहब आपके गुरु हैं तो मेरे भी मुर्शिद हैं। वो दोनों दीन के पीर थे। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो संतों ने दोनों दीन को, नानक देव जी और कबीर साहब और नानक देव जी, वीर सिंह बघेल ने उनको कहा कि कबीर साहब शुद्ध वैष्णव हैं, इस्लाम में मांस वर्जित नहीं है। अगर आप इनको मुसलमान करके दफनाएंगे तो हिंदुत्व में इनकी परंपरा नहीं चल पाएगी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इनका संस्कार मुझे करना चाहिए। पर बिजली खान पठान ने तर्क रखा, ये कोई बात नहीं है। कहा मैं भी इस्लाम को फॉलो करता हूँ, मैं मांस नहीं खाता, मेरे बच्चे नहीं खाते। वीर सिंह बघेल ने कहा इक्का दुक्का हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये नहीं हो पाएगा। जब दोनों तरफ से बात नहीं बनी तो प्राचीन काल था, कोई कोर्टें नहीं थी, युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। जैसे युद्ध प्रारंभ होने वाला था, इतने में एक अलौकिक कौतुक हुआ जो न भूते न भविष्यते। अद्भुत प्रकाश हुआ, आकाशवाणी हुई, उठाओ पर्दा नहीं है मुर्दा। जब सच में चद्दर उठाई गई तो फूल मिले। मुसलमानों ने फूल लेकर मजार बनाई, हिंदुओं ने वही फूल लेकर समाधि बनाई। मजार और समाधि में एक अंतर है। मजार में लंबा लिटा करके पीरों को कब्र देते हैं, वो आज भी द्योतक है। आज भी इंसान को ये संदेश दे रही है। उन्होंने पूरी मानवता को संदेश दिया, राम रहीमा एक है भाई, काहे करत लड़ाई। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े, राम को ही ना जाना। दिल में खोजो दिल में खोजी, यही करी मारा माँ का रज पिता का बिंदु, किसको कहता तुर्क वही। आदि तर्क रखे। सबसे पहली बात है, अध्यात्म में तो उनका कोई कंपेयर नहीं है, पर सामाजिकता में अगर हम कबीर साहब को देखते हैं तो उन्होंने जीवन पद्धति भी दी, किस तरह एक मनुष्य को जीवन गुजारना है। अक्सर मैं एक बात सत्संग में कहता हूँ, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाकी हृदय आप। सच आपको हर अपराध से बचाएगा, वो आपकी सेफ्टी करेगा। सच बहुत बड़ा कवच है। जाके हृदय साच है बाकी हृदय आप। दूसरा कहा कि मांसाहार नहीं करना। हमारे शास्त्रों में भी एक चीज़ लिखी है, आत्मतम सर्वभूतेषु, किसी प्राणी को नहीं मारो। इसलिए उन्होंने बड़ी प्रासंगिक भाषा, प्रचलित भाषा में कहा, जीव न मारो बाप रहा, सबके एक है प्राण, हत्या कबो न छूटती, कोट सुनो तुम प्राण। यानी वो मांसाहार के घोर विरोधी थे। कभी कुछ लोग तर्क देते हैं ये खाने की चीज़ है। मैं उन्हें कहता हूँ भाई, इस पृथ्वी पर दो तरह के जीव हैं, मांसाहारी और शाकाहारी।
मांसाहारियों की 5 पहचान है। पहली बात, वो पानी जीभ से उठाकर पीते हैं। दूसरा, उनकी आंखों में इंफ्रारेड सिस्टम है, इससे रात में देख सकते हैं। और तीसरा, उनके नाखून बहुत तेज होते हैं, बॉल पेन की तरह। चौथा, उनके दांत नुकीले हैं। पांचवा, उनमें पॉइजन होता है। उदाहरण के लिए शेर है, बिल्ली है, लकड़बग्गा है, नेवला है, तेंदुआ है आदि, ये सब मांसाहारी श्रेणी को नहीं देख पाते। और दूसरा, वो पानी निगल कर पीते हैं, जीभ से उठाकर नहीं पीते। तीसरा, उनके नाखून चौड़े हैं। चौथा, दांत भी चौड़े हैं। पांचवा, उनमें पॉइजन नहीं है, जैसे गाय है, भैंस है, हिरण है आदि और अन्य प्राणी हैं, वो शाकाहारी श्रेणी में आते हैं। इसलिए मनुष्य भी शाकाहारी श्रेणी में है। ये पानी पीता है निगल करके, और ये भी डार्क ब्लाइंड है, अंधेरे में नहीं देख पाता है। इसकी आंखों में इंफ्रारेड सिस्टम नहीं है। और दूसरा, इसके नाखून भी चौड़े हैं, दांत भी चौड़े हैं। इस तरह से, और इसमें विष नहीं है। इस तरह क्रॉस डाइट नहीं लेना है। प्राचीन काल में हमारे देश के लोग मांसाहार नहीं का सेवन नहीं करते। तीसरा, उन्होंने कहा नशा बिल्कुल न करो। अगर हम अपने देश की तरफ देखते हैं तो सबसे बड़ी गरीबी का कारण ही नशा है। लव मैरिज 90% फेल हो जाते हैं। इस तरह जो अरेंज और सोशल मैरिज है, इसमें बहुत अच्छा है, सामूहिक जीवन पद्धति है। तो क्रॉस सेक्स को वर्जित किया है और जतित्व और सतीत्व का कहा। जति जगत में किसको कहिए जिसकी नारी एक, सती ताकू कहिए जिसका पुरुष है। तो ये सोशल लाइफ को उन्होंने स्थापित किया। पर नारी की राष्ट्रीय अवगुण है गुणनान, रावण के 10 सिर गए पर नारी के मान। अगर आप सोशलिज्म में देखेंगे और समाजवादिता में देखेंगे तो कबीर साहब का बहुत बड़ा स्थान है। उन्होंने इन सब चीज़ों को, दुर्बल को न सताइए या की मोटी हाय, बिना सांस की फूकनी लोहा देख गला आदि जीवन पद्धति को इतना सुंदर तरीके से रेखांकित किया उन्होंने जीवन में कि क्या कहना है। उनकी भाषा भी बड़ी मधुर थी, बड़ी सरल थी। उन्होंने, वो महाकवि भी, आदि कवि माने जाते हैं। कबीर साहब से पहले यहाँ किया है। अध्यात्म के साथ साथ देश में गरीबी शराब से, तो पर स्त्री गमन बोला, पर नारी का राशना अवगुण है गुण ना है, रावण के 10 सिर गए पर नारी के माँ है। पर नारी पहनी छुरी, भाई ड्रीम 11 में ये सट्टा खेलता है और काफ़ी पैसा लोन लिया, अभी ये सुसाइड करना चाहता है, ऐसे कई केसेस आते हैं। तो उन्होंने जुआ को वर्जित किया। या महाराजा युधिष्ठिर राजा नल पुण्य आत्माएँ थे, धर्म के अवतार थे, जुआ के कारण उनकी दुर्गति हुई, उसको वर्जित किया। और सातवां, उन्होंने बहुत अच्छा एक नियम बोला, हाथ की कमाई खाना, किसी का धन नहीं खाना। इसलिए उनके साखी और शब्दों में जब भी किसी ने, बलशाली ने शक्तिहीन और दुर्बल पर कोई प्रहार किया तो कबीर साहब ने अपनी वाणी उठाई कि नामदान की प्रक्रिया, नाम सच्चे का मतलब है ईश्वरीय एलिमेंट को एक पूर्ण गुरु अपने कंसंट्रेशन से लाकर शिष्य में ड्रॉप करता है। वो अंदर विस्फोट करता है, अंदर हृदय प्रकाशित करता है। इसलिए उन्होंने नाम का बड़ा महात्म बोला। और ये नाम का महात्म बाद में बाकी सभी संतों ने बोला। उनसे पहले क्या था, सतयुग सत, त्रेता तपय, द्वापर पूजा सार, कल में ये सब नाम बने, कल केवल नाम बने। इस तरह अध्यात्म जगत में और खट चक्र भेदन में और कंसंट्रेशन सुरत योग को उन्होंने स्थापित किया। आज भी मैं एक बात कहता हूँ, उन्होंने सुरत यानी कंसंट्रेशन को सब कुछ कहा। मैं कहता हूँ कंसंट्रेशन इज द सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। जो कुछ है वो सुरत ही है, वो बोल रहे हैं। इसी के अंदर पूरा विश्व समाया हुआ है। उन्होंने कितने बड़े रहस्य बोले।